सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा सप्तमी का षष्ठ पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचार अर्थात अच्छी बातें जो हमें इस पाठ से सीखने को मिलेंगी। सर्वप्रथम आपके सामने जो श्लोक हैं मैं एक श्लोक को पढ़ूंगा और उसका अर्थ आपको बताऊंगा। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस जो है वो मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा रिपु मतलब दुश्मन है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और हमारे जो शरीर का बंधु अर्थात मित्र है वो क्या है, उद्यम अर्थात हार्डवर्क। कृत्वा यम नाव सीदति, जिसको करने से हमें सब प्रकार के लाभ मिलते हैं, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। इस श्लोक का अर्थ ये है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अपने कार्य को पूरा करना चाहिए और मेहनत से उस कार्य को लगन से करना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरा श्लोक है श्वः कार्यम अध्यम कुर्वीत पूर्वान्य चापरान्निकम, अर्थात कल का कार्य हमें आज करना चाहिए और दोपहर के बाद करने वाले कार्य को हमें अभी करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावाकृतम, मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती किसकी, कि क्या कार्य हमने कर लिया है, क्या हमें कार्य करना है। इसीलिए हमें आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, उस काम को हमें आज ही संपन्न करना चाहिए। तीसरे श्लोक में हमें क्या बताया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, प्रिय अर्थात प्यारा मीठा बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, हमें हमेशा प्यारा ही बोलना चाहिए और ऐसी बातें ना बोलनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। एषः धर्मः सनातनः, यही हमारा धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ है हमेशा रहने वाला। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है कि हमेशा सच बोले और प्रिय बोले, झूठ ना बोले और झूठ से परहेज करे। चतुर्थ श्लोक में हमें क्या बताया गया है, सर्वदा व्यवहारे स्याद औदार्यम सत्यता तथा, हमेशा हमारा जो व्यवहार बिहेव है उसमें औदारता और सत्यता। उदारता कहते हैं किसी की हेल्प करना, किसी के काम आना, हमेशा बड़ों की बात को मानना, और हमारे व्यवहार में क्या चीज़ चाहिए, सत्यता, सच्चाई चाहिए। झूठ का सहारा हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम ना कदाचन, हमारे वचनों में हमारे मन में कभी भी कुटिलता अर्थात झूठ फरेब या कोई भी बुरा ख्याल जो है वो नहीं होना चाहिए। ये हमें यह श्लोक सिखाता है। अगला पंचम श्लोक है श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठ मतलब पूजनीय लोग जो होते हैं, जन्म मतलब लोग, गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं और हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है। मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा, मन से अपने कर्म मतलब जो हम कार्य करते हैं, वाचा मतलब अपनी वाणी से हमें हमेशा इन तीनों लोगों की, श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की और माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए। अंतिम श्लोक षष्ठ श्लोक में क्या बताया गया है, मित्रेण कलहम कृत्वा ना भी कदापि सुखी जनः, मित्र जो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनके साथ कलह मतलब वाद विवाद, लड़ाई हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या होगा, हमेशा दुख की प्राप्ति होगी, सुख हमें नहीं मिलेगा। इति ज्ञात्वा, ये जान करके, प्रयासेन तदेव परिवर्जेत, ये जानते हुए कि मित्र से कलह करने पर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, इसीलिए हमें अपने मित्रों से कलह नहीं करना चाहिए। ये इस पाठ के श्लोकों का अर्थ था। धन्यवाद।